इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द विंड के एपिसोड 89 के प्रीव्यू को। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने लिटिल फेट ऑपर के बुल पॉइजन को सील कर दिया था ऑल डे फायर सील की मदद से, और फिर उसके बाद क्वीन मेडुसा के लिए एक टीयर 7 की बिल को बनाने लगता है, जिस वजह से आसमान में काले बादल छा जाते हैं क्योंकि वहां पर होने वाली थी पिल लाइटनिंग, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर वहां पर जियान अपने अर्थ डीमन पपेट को बुला लेता है, जिसकी वजह से वो लाइटनिंग को नष्ट कर देता है और जियान सक्सेसफुली रिफाइन कर लेता है क्वीन मेडुसा के लिए पिल को। और इसी के साथ जो जियान के सारे काम थे वो पूरे हो चुके थे। अब टाइम आ चुका था सेंट्रल प्लेन जाने का, और ऐसे ही कुछ हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें जियान दिखाया जाता है जो कि ग्रेपिन पे बैठा हुआ जिनन एकेडमी को अलविदा बोलकर सेंट्रल प्लेन की तरफ रवाना हो चुका होता है। मगर इस सीन को देखकर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं यहाँ पे जियान कहाँ है, ये पता नहीं कौन से डांगो का हीरो पकड़ लाया तू। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जियान ने करा ली प्लास्टिक सर्जरी और आ चुका है एक नए अवतार के अंदर। और यहीं पे आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना कि जियान का नया लुक आपको कैसा लगा। और यहीं पे मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लुक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये फर्क पड़ता है जब कोई कैरेक्टर फाइट करा तो उसके चेहरे पे हमें इमोशन देखने को मिले। अगर वो गुस्से में तो वो गुस्सा फील होना चाहिए उसके चेहरे पर, और मैं यही होप करूंगा कि इस कैरेक्टर के साथ हमें वो देखने को मिले, क्योंकि इससे पहले वाला जो कैरेक्टर था उसके अंदर हम लोगों को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। और हम लोग अभी के लिए प्रीव्यू के ऊपर है तो जियान सेंट्रल प्लेन के लिए निकल चुका होता है, मगर वो अभी के लिए डायरेक्ट सेंट्रल प्लेन के लिए नहीं जा रहा होता है, क्योंकि अगर वो ग्रेफिन से सफर करता तो उसे 6 महीने लग जाएंगे वहां पर पहुंचने के लिए। इस वजह से वो अभी के लिए होराइजन सिटी जा रहा होता है, जो कि पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी, और वहां पर एक बॉम्ब होल है जो कि सीधा सेंट्रल प्लेन से कनेक्टेड है। और अगर जियान बॉम्ब होल की मदद से जाता है तो वहां पे कुछ ही टाइम के अंदर ही पहुंच जाएगा। मगर जो होराइजन सिटी थी वो जियान अकेडमी से काफी ज्यादा दूर होती है। इस बीच जियान चिल्लेन से सेंट्रल प्लेन के बारे में पूछता और बोलता कि मुझे वहां पर किस किस से पंगा नहीं लेना है, उसके बारे में कुछ बता दो। तो इस उनकी सिलेन बोली कि सेंट्रल प्लेन के अंदर वैसे तो काफी पावरफुल सेक्शन है, जो कि कुछ तो ऐसी है जिनके बारे में मुझे भी नहीं पता, और कुछ ऐसी मैजिकल ट्राइब्स भी है जिनके बारे में भी मुझे कुछ भी नहीं पता। मगर जिनके बारे में मुझे पता है और तुम्हें उनसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना है, वो है 1 होल 1 टावर 2 सेक्ट 3 वैली 4 पवेलियन। और जब ये 1 होल के बारे में सुनते तो समझ जाते ही होल सोल है, और उसे गुस्सा आने लगता है। तभी सिलेन उसे बताती कि बिल्कुल भी पंगा मत लेने की सोचना, क्योंकि उनसे तो पिल टावर भी पंगा लेने की नहीं सोचता है। और ऐसी काफी सारी जानकारी सिलेन जियान को देती है, मगर वो सभी चीजें आपको डिटेल के अंदर पता चलेगी कल की नोवेल की वीडियो के अंदर। और यहीं पे अभी के लिए प्रीव्यू के ऊपर आ जाए तो जियान होराइजन सिटी पहुंच चुका होता है, जहां पर वो अभी के लिए मार्केट के अंदर बॉम्ब होल के बारे में पता कर रहा होता है। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, और वो अभी के लिए एक मैजिकल बीच के ऊपर बैठी होती है, और उसी मार्केट के अंदर सभी लोगों को उल्लाती हुई जा रही होती है, और सभी को गंदी गंदी गालियां दे रही होती है, और बोल रही थी सालों कुत्तों हटो साइडों से। मगर तभी उस लड़की के सामने आ जाती है जियान की पलटन। तो वो लड़की जियान की पलटन को भी गालियां वालियां देने लगती है, और वो अभी के लिए इतना ज्यादा घमंडी इसलिए होती है क्योंकि होराइजन सिटी का जो मालिक था ये लड़की उसकी ग्रैंड डॉटर थी। इस वजह से सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उनको सभी को एक कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करती थी, और अभी के लिए जियान उसके सामने आ चुका था। इस वजह से वो जियान को गंदी गंदी गालियां देने लगती है, मगर जियान लड़की समझ के उससे कुछ भी नहीं बोलता है। मगर लिटिल फेडर को ये सभी गालियां बर्दाश्त नहीं होती और उसका दिमाग सटक जाता है, और वो उस घमंडी लड़की की एक रख के देती कनपटी में, जिस वजह से उसका पूरा जबड़ा हिल जाता है। मगर लिटिल फेडर ऐसा करने की वजह से वहाँ पे थोड़ा पंगा दंगा तो हो जाता है, मगर उसके बारे में हमें प्रीव्यू के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया गया। इस वजह से हम लोग नेक्स्ट सीन के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर हमें होराइजन सिटी का बॉम्ब होल दिखाया जाता है, जो कि अभी के लिए बंद होता है, क्योंकि उस बॉम्ब होल के अंदर कुछ टेक्निकली फॉल्ट आ चुका था, और उस प्रॉब्लम को सिर्फ एक डाउजिंग लेवल का वॉरियर सॉल्व कर सकता है। इस वजह से लिटिल फेट डॉक्टर जाती है उस बॉम्ब होल को सही करने के लिए, और फिर हमें नेक्स्ट सीन के अंदर दिखाया जाता है जो बॉम्ब होल है उसे चालू कर दिया गया है, और उसी बॉम्ब होल के सामने खड़ा हुआ होता है जियान, और उसके साथ छोटा पैकेट और सिलेन। मगर छोटा पैकेट और जियान उसे बहुत ही घूर घूर के देख रहे होते हैं, क्योंकि आज से पहले उनने कभी भी बॉम्ब होल के बारे में सुना भी नहीं था। इस वजह से ये चीज उनके लिए बहुत ही ज्यादा नई थी। और साथ ही सिलेन बताती कि इस तरीके के बॉम्ब होल है वो सेंट्रल प्लेन के अंदर बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है, क्योंकि इस तरीके के बॉम्ब होल को बनाने के लिए एक डाउजों की जरूरत पड़ती है। मगर जो बॉम्ब होल होते हैं उनके अंदर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, ये समय समय पे खराब होते रहते हैं, तब इन्हें सिर्फ एक डाउजोंग लेवल का वॉरी रिपेयर कर सकता है। और इसका परिणाम हमें नेक्स्ट सीन के अंदर ही देखने को मिल जाता है, जहाँ पर जो बॉम्ब होल होता है वो अभी के लिए एक ब्लैक होल बन चुका होता है, और आसपास की सभी चीजों को खींच रहा होता है, और साथ ही उसके साथ बुड्ढे भी खींचे हुए चले जा रहे होते हैं, जो कि अभी के लिए बॉम्ब होल को सही करने के लिए आए थे, और ये दोनों ही डाउजोंग लेवल पर है। मगर तभी जो बॉम्ब होल की पावर होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से सू की हड्डी सिल्लेन होती है वो भी उसके प्रेशर से उसके अंदर जाने लगती है, तो जियान उसे दबोच लेता है। मगर जो बॉम्ब होल था वो अभी के लिए एकदम प्रॉपर ब्लैक होल बन चुका होता है। इस वजह से जियान भी उसके अंदर खिसा हुआ चला जाता है, तो जियान को छोटा पैकेट दबोच लेता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। मगर अभी के लिए जो बॉम्ब होल की पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जिया उन दोनों को नहीं बचा पाती है, और उनके साथ साथ बॉम्ब होल की तरफ जाने लगती है। और यहाँ पे ये खड़ी खड़ी कुट्टू को लिटिल फेट डॉक्टर देख रही होती है, और यहाँ पे जियान लिटिल फेट डॉक्टर को आखिरी उम्मीद की नजरों से देख रहा होता है। मगर लिटिल फेट डॉक्टर कुछ करती उससे पहले ही स्टोरी इस प्रीव्यू को यहीं पे खत्म कर देता है। मगर आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, इसके आगे भी आप लोगों को स्टोरी देखने को मिलने वाली है, और वो देखने को मिलेगी आपको मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। मगर उससे पहले आप लोगों को इस वीडियो पे कराने होंगे 10 की लाइक और 1 के कमेंट। और मैं आप लोगों को एक अंदर की बात बताऊं, स्टोरी के अंदर हम लोगों को एक और झटका लगने वाला है, जब पर अभी तक हम लोग क्वीन मेडुसा के दर्द से ही बाहर नहीं निकल पाए थे। उससे पहले हमें 2 और दर्द देखने को मिलने वाले, क्योंकि लिटिल फेट डॉक्टर और जिया हम लोगों को छोड़ के जाने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और उसके बाद जो हमारा छोटा
पैकेट है वो तो बहुत ही लंबे टाइम की बात देखने को मिलेगा हमें, मगर अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।